प्रियो, मैं जोसेफ बारिक आप सबों को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं आज कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको आप अगर गंभीरता से लेंगे, आप के जीवन में स्पिरिचुअल पावर काम करने लगेगा। नीति वचन उसका 23 का 7 में से लिखा है कि हम मन में जैसे सोचते हैं हम वैसा है। दूसरा, कंगाल कहे मैं धनवान हूं, दुर्बल कहे मैं बलवान हूं। तीसरा, दृश्य बातें कुछ समय के लिए होता है और अदृश्य बातें सदा के लिए होता है। यानी कि जो नहीं दिख रहा है, अदृश्य जगत जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहते हैं, आत्मिक जगत कहते हैं, वो कभी खत्म नहीं होता है और जो दृश्य जगत है वो बदलता है। तो आपका जो परिस्थिति है, आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी विश्वास के अनुसार एक्चुअली है। आप सोचते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति परमेश्वर वो मेरे जीवन में मुझे इस परिस्थिति में डाल दिया है, तो ये एक झूठ है। जो परमेश्वर हम सबों को बनाया वो हमसे बेहद प्यार करता है और हमें ऐसे बनाया है कि हम ये जो 3 आयतें मैंने आपको परमेश्वर के वचन से बताया, इसकी तह तक जाएं और उसको हम समझ लें, तो हम परमेश्वर को ब्लेम नहीं करेंगे बल्कि थैंकफुल होंगे कि हमें इस प्रकार से बनाया कि हम खुद एक अच्छा जीवन इस दुनिया में जी सकते हैं। पहली बात है जो वहाँ पर लिखा है, मैंने आप बताया कि मन में जैसे सोचता है, यानी हमने मन को नहीं देखा लेकिन जानते हैं, महसूस करते हैं, एहसास करते हैं कि हमारे एक हृदय है, हमारे एक मन है। सो वहाँ पर हम सोचते हैं, वहाँ पर हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, बिलीव करते हैं। ये रहेगा पहली बात। इंसान के पास इसके विषय में ज्ञान नहीं है। अगर हम इसके विषय में ज्ञान पाएं और इसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, डोंट ट्राई टू डू थिंग्स टू चेंज योरसेल्फ और चेंज योर सिचुएशंस, बट बी योरसेल्फ एंड चेंज योर सिचुएशंस। सो बीइंग योरसेल्फ इज द मेन फोकस वी शुड हैव। यहाँ पर जो मैंने कहा अंग्रेजी में कि अपने परिस्थितियों को या अपने को बदलने के लिए हम कुछ करते नहीं हैं। पहला काम करना नहीं है। वो अगर आप कर रहे हैं तो आप टेंशन फ्री कभी नहीं होंगे, आप कभी रिलैक्स नहीं हो पाएंगे। अगर पहली काम जो बाइबल के अनुसार चेंज को आप लाने के लिए कोशिश करेंगे, वो कैसा कि आप उस चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे अपने विषय में जो कि दृश्य वास्तविकता में वो झूठ है। जैसे बाइबल कहता है कि एक निर्बल व्यक्ति कहे कि मैं बलवान हूँ, यानी उसके दृश्य परिस्थिति में वो दुर्बल है। और कहता है कि एक कंगाल व्यक्ति कहे मैं धनवान हूँ, इसका मतलब आपको इसको एक्सेप्ट करना है हृदय में कि मैं दुर्बल नहीं हूँ। आपको इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि मैं कंगाल नहीं हूँ। और जब उसको आप हृदय में इस बीज को, इस पावर को, इस लाइफ को आप आपके हृदय में एक्सेप्ट करते हैं, फिर जो अदृश्य शक्ति परमेश्वर हो, उनके फरिश्ते हो या वातावरण हो, ये क्या होता है, हमारे साथ कोऑपरेट करने लगता है और हमारे जीवन में एक स्पिरिचुअल पावर काम करता है जो कि परमेश्वर की पावर कह सकते हैं या परमेश्वर ने मनुष्य को दिया हुआ पावर कह सकते हैं। वो हमारे अंदरूनी अंदर से निकलकर हमारे शरीर को चेंज कर सकता है, हमारे चरित्र को चेंज कर सकता है और हमारे परिस्थितियों को चेंज कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लेसन है जिसको मैंने सीख रहा हूँ। और एक चीज़ कहूँगा, आपके दृश्य विषय में मान लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं था,
अभी घर हो गया, अभी पैसा हो गया, ये हो गया। तो अभी अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी धनवान बना, तो आप यू हैव मिस्ड माई मैसेज। मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ उसको आप मिस किए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। तीसरा आयत ऐसा कहता है कि जो दृश्य है वो कुछ समय के लिए है, और जो अदृश्य सत्य है जो हम अंदर में उसको ले चुके हैं वो सदाकालीन है। तो अदृश्य सत्य ये है कि मैं धनवान हूँ, और वो दृश्य परिस्थितियों को बदलने के लिए मेरा अंदरूनी चेंज, इसको बोलते हैं बीइंग, यू बिकम रिच इनसाइड। अंदर में आप धनवान हो जाइए, अंदर में आप बलवान हो जाइए। फिर आप अगर अभी ताकत है उसमें घमंड मत कीजिए। आपको धन भी हो गया इसको इस्तेमाल करते हुए, तो भी उसमें घमंड ना कीजिए, क्योंकि ये सब चेंज हो सकता है। लेकिन आप अगर दृढ़ता से इस सत्य को थामे रहेंगे तो आपकी अंदरूनी चेंज आपको सब समय के लिए तंदुरुस्त रखेगा, स्ट्रांग रखेगा। उसके साथ साथ ये अंदरूनी सत्य को पकड़ के रखना कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ। तो ये चीज़ बाइबल सिखाती कि अंदर में हम जो सोचते हैं वही हम हैं। इसका मतलब यू बिकम बाय बिलीविंग द इनविजिबल ट्रूथ अबाउट योरसेल्फ। हम जो है दृश्य बातों को विश्वास रखते हैं, और मैं कहता हूं जब हम इसको विश्वास करते हैं वहां से एक एनर्जी निकलता है, वहां से एक पावर निकलता है, जो कि हमारे जीवन में हमारे आर्थिक परिस्थिति कहिए कि हमारे शारीरिक परिस्थिति कहिए, या तो हर विषय में वो चेंजेस लाता है। हम लोगों के नेगेटिव विषय को देखते हैं और वो उनको बोलते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, जो भी दिख रहा है वो झूठ है। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि वो एक इल्यूजन है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए है। जो कुछ समय के लिए है हम उसको झूठ कह सकते हैं, लेकिन जो सदा के लिए है हम उसको झूठ नहीं कहेंगे। तो परमेश्वर ने हमें हमारे पाप को क्षमा किया है, हमें योग्य कहता है, तो हमको महसूस नहीं लगता है कि मैं योग्य हूँ। हमको महसूस नहीं लगता है कि मेरे पाप शायद क्षमा हुआ है। हमको ये महसूस नहीं लगता है कि हम पवित्र हैं, धार्मिक हैं। हमको ये महसूस नहीं लगता। जो महसूस नहीं करते हैं क्योंकि हम ब्रेन के द्वारा, जो कि हमारे 5 सेंस के द्वारा हम चलते हैं। तो मेरा ये प्रचेष्टा यही है कि जैसे मैं अपने जीवन में चेंजेस को, इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए देख रहा हूं, उसी तरह आप भी कर सकते हैं। लेकिन दृश्य बातों में भरोसा मत कीजिए। पैसा हो गया, धन हो गया, ओ मैं अभी धनी हो गया। नो, एंजॉय वेल्थ, एंजॉय जो भी प्रभु देता है उसको एंजॉय कीजिए। लेकिन आपका जो धन की आधार हो या आपकी शरीर की चंगाई के आधार हो, वो आपका अंदरूनी व्यक्तित्व है। आप अंदर में क्या है इसके ऊपर आप काम कीजिए। इसलिए कहा जाता है कि मेडिटेट कीजिए, अपने आप को कहिए, इस सत्य को एक्सेप्ट कीजिए, परिस्थिति को एक्सेप्ट मत कीजिए। आपके विषय में आपकी जो नेगेटिव सोच है उसको आपके अंदर से बाहर फेंक दीजिए, वो आप उसको बदल लीजिए अंदर में। और ऐसे करने से आप, आपके परिवार, आपकी सोसाइटी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और परमेश्वर इसीलिए हम सबको प्रेम कर हम जब पाप में पड़े हुए थे, अपना बेटा को इस दुनिया में भेजा कि वो हमारे लिए प्रायश्चित करे। तो फिर से हम सोचते हैं कि प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा, या तो हम सोचते हैं मैं नहीं करने से पहले प्रभु कैसे करेगा। ये दोनों ही सत्य हो सकता है हमारे एक्सपीरियंस के लिए ठीक लगेगा, लेकिन ये दोनों ही सत्य को आपको नकारना पड़ेगा। प्रभु करेगा नहीं, प्रभु कर चुका है। मैं करूँगा नहीं, मेरे लिए सब कुछ किया गया है। अगर ये सच्चाई को आप एक्सेप्ट करेंगे और आपको जो भी अच्छा लगता है करते जाएंगे, जो भी आपको इंस्पायर लग रहा है कि ये करूँ वो करूँ, वो करते जाइए। अपने शरीर की भी चेंजेस आप ला सकते हैं। आपका शरीर आपकी बातों को मानेगा, आपका अंदर में अगर विश्वास करेंगे, क्योंकि इसी तरह से, और ये जो सत्य है इसको बहुत कम लोग जानते हैं, और जो इसको जानते हैं उनके जीवन में वो जरूर इसका लाभ उठा पाएंगे। सो मेरा आप सबों से यही विनती है कि ये जो सत्य मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसको गौर कीजिए और अपने जीवन में इसको लागू कीजिए। ये बात सच है, ये बात भी है, ठीक है, हम
आत्मा में प्रार्थना करते हैं, सुबह के टाइम प्रार्थना करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ काटते हैं, चर्च जाते हैं, पैसा देते हैं, दान देते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो सारा काम आपका जीवन को नहीं बदलेगा। आपके लिए सब कुछ प्रभु किया है, ये सत्यों का अगर अपने हृदय में रखेंगे और उसको विश्वास करेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, इमेजिन करेंगे, तो आप एक अद्भुत जीवन को आपके जीवन में हासिल करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, आगे फिर ऐसे मैं आपको देता रहूँगा। सुनिए, मेरा अनुरोध है, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए इस चैनल के विषय में, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए, थम्स अप दीजिए और अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप मनुष्य हैं, परमेश्वर का सबसे बेहतरीन सृष्टि आप हैं। आप और मैं, हम परमेश्वर का सबसे बेहतरीन सृष्टि है। सो एन्जॉय द अबंडेंट लाइफ। मरने के बाद हम नरक नहीं जाएंगे अगर हमने यीशु को विश्वास किया है, लेकिन इस दुनिया में जीते जी भी एक दुखी जीवन ना काटिए। ये बात मैं गया कल एक रील में बोला था कि जब कुछ अनहोनी होता है उसमें भी आप विश्वास कीजिए कि ये जो अनहोनी हुआ है इसके द्वारा हो सकता है जो परमेश्वर है या वातावरण है हमारे लिए कुछ अच्छा को रखा है, कि बेस्ट चीज़ रखा है, इसलिए यह अनहोनी जो कि कुछ समय के लिए है वो टल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।